देखिए, हमारे के यहाँ अनुसूचित जाति में या अन्य लोगों में भी एक से एक महामना हुए हैं जो समाज सुधार का काम किए हैं। राजनीति में भी रह कर के, शिक्षाविद होकर के भी, डॉक्टर होकर के भी, वकील होकर के भी, वो सब समाज के लिए काम किए हैं। उसी में हमारे जगजीवन राम बिहार के एक महापुरुष थे, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि अंबेडकर साहब समस्त हिंदुस्तान में अपनी बात को की, तो हमारे जगजीवन राम बिहार के लिए उनसे कोई कम काम नहीं किए जिससे हम लोग को उत्साह में वर्धन न हो। हम लोग बहुत उत्साहित उनसे हैं, उनके कामों से, जो उन्होंने झेला उससे प्रताड़ित होकर के कैसे वो आगे बढ़े। जैसे नदी की धारा में अगर कोई आल लगाता है तो नदी का धारा वेग से आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार की भावना जगजीवन राम जी ने हम लोगों को दी और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज समता दिवस उनके नाम पर मनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो एक इंजीनियर रहे हैं, अंबेडकर साहब हमारे जगजीवन बाबू के बारे में अनेकों किताबें लिखी हैं और उन्होंने इसका आयोजन किया, उनको हमने धन्यवाद दिया और समाज से आग्रह किया कि बाबू जगजीवन राम जी जिन मूल्यों के लिए काम किए हैं उन मूल्यों को अपने आचरण में उतारें। सिर्फ कहने से या पढ़ने से काम नहीं होगा, आचरण में उतार करके आगे बढ़ें तो हमारा विकास है। बाबू जगजीवन राम की विचारधारा से आपकी युवा पीढ़ी को खास करके क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? युवा ही तो देश का भविष्य है। आज युवा को जो शिक्षा मिली है, शिक्षा में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। शिक्षा समाज सुधार के लिए लोग नहीं दे रहे हैं, शिक्षा अर्जन के लिए दे रहे हैं जिसमें अपना पेट की भूख को लोग मिटा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना है कि साहब एजुकेशन में वैसा एजुकेशन हो जो मानवता को, नैतिकता को, देशभक्ति को सबको प्रमोट करे। तो वैसी शिक्षा की आवश्यकता है और आज उसकी कमी है। लेकिन जगजीवन बाबू का इतिहास और उनके किताब पढ़ करके ये सब बातें की जा सकती है कि किस विषम परिस्थिति में भी वो रह करके, चाहे एजुकेशन में हो चाहे राजनीति में हो, उन्होंने काम नाम कमाया और किसी से पीछे नहीं रहे। भले उनको पद नहीं मिला लेकिन वो किसी से पीछे नहीं रहे। इसलिए आज के नौजवानों को लेना चाहिए लेसन कि हमको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए और रिजल्ट तो उनके प्रयास के अनुसार होगा ही। के रूप में मनाया जाता है। जगजीवन राम जी समता के हिमायती थे, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करते थे। वे लोगों का आह्वान करते थे कि इसकी प्राप्ति के लिए द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ें। अंग्रेज़ों से तो हम लोगों को राजनीतिक मुक्ति मिली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मुक्ति अभी बहुत दूर है। तो उसके लिए वो लोगों से आह्वान करते थे कि सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी को मिटाने के लिए युवकों का आह्वान किया करते थे, देश के लोगों का आह्वान किया करते थे। वो अभी भी उनकी जो इच्छाएं थी वो अभी भी अधूरी हैं, सबकी इच्छा पूरी नहीं होती है। दूसरी एक और भी बात बोलते थे कि वो मांझी जी ने जैसे कहा शिक्षा की, तो वो भी बोलते थे कि शिक्षा सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बेटों को एक विद्यालय में ही पढ़ने की बात वो अक्सर कहा करते थे। प्राइवेट स्कूल के वो विरोधी थे, उस समय भी उसके खिलाफ बोला करते थे। आज बाबू जगजीवन राम की जयंती थी, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी, सांसद अरुण कुमार जी, बाबू जगजीवन राम के सामाजिक समरसता दिवस पर आज पुस्तक का विमोचन हुआ। इसमें उस पुस्तक का नाम था मुक्ति के अग्रदूत बनो और संत गाडगे महाराज पर। इस विषय पर काफ़ी लोग आए और पुस्तक का विमोचन हुआ। आज महाअष्टमी का दिन है, माँ दुर्गे का आराधना का दिन है और मेरी अपील यही रहेगी पूरे देश से और देशवासियों से और राज्य को कि इस अवसर पर माँ भगवती का आराधना करें और आशीर्वाद लें। और सब कुछ मैं रमेंद्र प्रसाद रजक, भारतीय जनता पार्टी पूर्व राष्ट्रीय सदस्य, अनुसूचित जाति मोर्चा,